हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे आज। एग्जाम्पल नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई या आई बी। तो इसको सॉल्व करेंगे और फिर a प्लस आई बी के फॉर्म में सॉल्व चेंज करेंगे इसको। ठीक है, तो देखो ज़रा ये कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको। पहले देखो माइनस, एक माइनस है और ये आई दो बार लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस और 5। देखो 5 इंटू वन 5 और डिवाइडेड बाई 8 और आई इंटू आई हो गया बच्चों आई स्क्वायर। ठीक है, आई स्क्वायर आपको पता है -1 होता है, तो ये -1 और एक ये -1 बन के हो जाएगा +1। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली 5/8। अब उसने कहा है कि a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखो, तो इसमें आई वाला फॉर्म तो है ही नहीं, तो उसे 0 लिख दो। 5 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 0i। ठीक है, ये उसने ऐसे ही यहाँ पे देखो इसको समझाया है। सेकेंड पार्ट देखो, इसका सेकेंड पार्ट में क्यूब है। क्यूब है भाई, देखो पहले ये देखो -1/8 का क्यूब, इसे ऐसे समझो। थोड़ी सी कैलकुलेशन को बस ध्यान से करना है, हार्ड नहीं है चीज़ें, समझने वाली हैं बच्चों। समझ के करोगे तो ईजी हो जाएगा, अदरवाइज फिर परेशान होगे। पहले माइनस के साइन देखो, इसमें यहाँ एक माइनस है और एक ये आई है, तो ये हुआ आपका टर्म, इसे यहाँ पे समझो। तो ये हो जाएगा माइनस के 2i², 2i²। ठीक है, और अब ये ब्रैकेट में आ जाओ, क्यूब माइनस का क्यूब माइनस ही होता है, तो माइनस के 1/8 का क्यूब होता है 512। ठीक, इंटू आई की पावर 3। ठीक है बच्चों, तो एक माइनस अंदर है एक माइनस बाहर है, तो ये दोनों माइनस माइनस मिलके हो गए प्लस। तो प्लस और ये 2 है, 2 से 512 काट दो तो ये आ जाएगा 256। तो और ये माइनस माइनस हो गए बच्चों प्लस, तो ये हमें मिला। और ये आई स्क्वायर और आई क्यूब, देखो ये आई स्क्वायर है और आई क्यूब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आई की पावर 5 और डिवाइड में क्या नीचे क्या है 256। ठीक है, अब आई की पावर 5 को सॉल्व करना मैंने तुम्हें अभी बताया ही था। आई की पावर 4 इंटू आई डिवाइडेड बाई 256, 256। ठीक है, डिवाइडेड बाई 256 बच्चों, आई की पावर 4 तो 1 होता है, तो ये हो गया आपका i/256। ठीक है, ये हुआ आपका। अब इसे उसमें लिखना है a प्लस आई बी के फॉर्म में, इसमें रियल पार्ट नहीं है, तो 0 + 1/256i। ठीक है, ऐसे इसको लिख देंगे क्योंकि आई की पावर जो 4 है 1 हो जाएगा। बात समझ में आई। नेक्स्ट आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3। वो कह रहा है कि 5 - 3i का होल क्यूब। तो a - b का होल क्यूब किसे किसे नहीं आता है 10th क्लास में भाई। a - b का होल क्यूब होता है, याद कर लेना ये आइडेंटिटी, a क्यूब -b क्यूब -3a²b और +3ab²। ठीक है, ये है हमारी आइडेंटिटी a - b के होल क्यूब की। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम इसको ओपन कर रहे हैं। तो देखो a क्यूब मतलब 5 का क्यूब। ओके, तो ये देखो 5 का क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब आपका ये रहा। इसको देखो थोड़ा सा मैं यहाँ कर देता हूँ। a क्यूब मतलब 5 का क्यूब माइनस बी क्यूब -3i का क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब -3a²b, 3a² मतलब 5 का स्क्वायर और b मतलब 3i। ठीक है, 3 5² इंटू 3i और उसके बाद -3a²b और प्लस के 3ab², प्लस के 3a कितना है 5 और b² है 3i का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो बस। ओके, तो 5 का क्यूब भाई, 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो ये हुआ आपका 125 -27i³, उसके बाद -25 और ये इंटू 3 सब मल्टीप्लाई करके 225 बनेगा, 225i। ओके, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, 15 3 जा ये सॉरी इसका स्क्वायर करेंगे पहले 9 और ये हो जाएगा 135।
15 9 जा 135 प्लस के 135 और आई स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखो इनका वैल्यू सॉल्व कर लो, आई स्क्वायर जो भी है ये 125, आई क्यूब होता है माइनस आई, आई क्यूब क्या होता है माइनस आई, जिससे प्लस हो जाएगा, प्लस के 27 आई और आई स्क्वायर एक यहाँ है ना, तो ये वाला जो इसे ऐसे लिखा रहने दो, माइनस के 225 आई और ये आई स्क्वायर -1 होगा तो माइनस के 135 आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे रियल पार्ट को, देखो रियल पार्ट कौन कौन से हैं जिसमें आई नहीं है, ये और ये रियल पार्ट है, इन्हें एक साथ सॉल्व करो, आई वालों को एक साथ सॉल्व करो, तो इसमें -10 आया ये तो, और इनको जब इमेजनरी पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस के 198 आई। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद ये सेकंड है, एग्जाम्पल नंबर 4, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई में बच्चों सिंपली हमें देखो ये माइनस के जो √3 है ये वाला, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो √3 इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ पे ये जो आपका √3 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 होगा, और 3 2 6, तो ये आया -6, देखो ये वाली टर्म। फिर ये आपका √3 जब आई से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो एक माइनस का साइन है, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आया आपका दूसरा टर्म। बेसिक मल्टीप्लाई है भाई, इतना तो हमें सीखना पड़ेगा। अब ये माइनस की जो 2i है, इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे √2i। ठीक है, इसे अब √2i को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका 2√6, 2√6i। अब 2i को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के √2i²। ठीक है, अब इनकी वैल्यू निकालो, -6 i² -1 होगा, जिससे ये इसके साथ सेट हो जाएगा रियल बन के, क्योंकि i² -1 हो जाएगा, तो ये प्लस होके इसके साथ आ जाएगा, तो माइनस के 6 प्लस √2, और ये दोनों, इन दोनों में i कॉमन ले लेना, क्योंकि i को बाहर रखना चाहिए इमेजनरी पार्ट को दिखाने के लिए। तो ये हमारा रियल और इमेजनरी हमने अलग कर दिया सिंपल तरीके से। ठीक है, ये इसके हमारे दोनों पार्ट थे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चों मॉडुलस क्या होता है, अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मॉडुलस हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। मॉडुलस हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यू देता है। इसे निकालने के लिए हमें क्या करना है, अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मॉडुलस z होगा √a² + b², मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। जो भी नंबर है उसमें जो रियल नंबर है उसका स्क्वायर, और उसमें जो इमेजनरी नंबर है उसका स्क्वायर। एग्जाम्पल देखो ज़्यादा समझ में आएगा। एक नंबर है हमारे पास ये 3 + i, इसका हमें क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस का साइन लगाया, तो इसमें रियल पार्ट क्या है 3, तो ये तो हुआ a²। इमेजनरी पार्ट क्या है i के साथ क्या है, i नहीं लिखना है, जो i के साथ है यानी कि 1, तो 1 का स्क्वायर। इनको सोल्व किया तो √10 आ गया। एक और देखो 2 - 5i, तो इसमें रियल पार्ट क्या है 2 का स्क्वायर, प्लस इमेजनरी पार्ट क्या है -5। बच्चों आई नहीं लिखना है, फिर बता रहा हूँ मैं, -5 का स्क्वायर, तो इनको प्लस किया, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, तो ये आपका आ गया मॉडुलस। ठीक है, बात समझ में आई। कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z है a + ib। ठीक है, तो कॉन्जुगेट होता है z के ऊपर ये लाइन खींच देते हैं, इसे कहते हैं कॉन्जुगेट। और ये करता क्या है, ये जो इमेजनरी पार्ट है इसका साइन चेंज कर देता है, यानी कि a - ib, ये कॉन्जुगेट है। अगर z है a + ib तो z हो जाएगा a - ib, और अगर z है a - ib तो z हो जाएगा a + ib। जैसे ये देखो आप, 3 + i का कॉन्जुगेट 3 - i, 2 - 5i का कॉन्जुगेट 2 + 5i, -3i और 5, सिर्फ i का साइन चेंज हुआ है, देखो ध्यान दो, इसे हम कॉन्जुगेट कहते हैं। इज इट क्लियर? आगे चलेंगे। ये मॉडुलस के कुछ रूल हैं जो हमें पता होना चाहिए। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सेपरेट किया जा सकता है, यानी कि मॉडुलस होल z1 z2 को सेपरेट मॉडुलस z1 z2 किया जा सकता है। z1 और z2 को डिवाइड कर रहे हैं तो भी हम डिवाइड सेपरेट कर सकते हैं, बस ध्यान रखना डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से मल्टीप्लाई में भी हम ये कर सकते हैं, और ये काम हम कॉन्जुगेट में भी लगा सकते हैं। होल कॉन्जुगेट कैन बी सेपरेट। ठीक है, अब
ये निकलता कैसे है आपका नंबर, इसके लिए एक फार्मूला है। अगर हम z इनवर्स की बात करें, देखो z इनवर्स क्या होगा, 1/z। अगर z है a प्लस आई बी, z है a प्लस आई बी, ठीक है, तो z इनवर्स क्या होगा बच्चों, z इनवर्स होगा 1/z, और 1/z मतलब 1/a प्लस आई बी। ओके, अब 1/a प्लस आई बी को जरा सॉल्व तो करो, क्या होगा देखो सॉल्व करके, ये 1/a प्लस आई बी, नीचे आई है तो रेशनलाइज करेंगे, इनटू a माइनस आई बी अपॉन a माइनस आई बी। तो कितना बना ये ऊपर बना a माइनस आई बी और डिवाइड में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर क्योंकि a प्लस ए बी और a माइनस बी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर। आई तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा तो ये उल्टा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा बच्चों a माइनस आई बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो हमने z इनवर्स निकाला है, इसको सॉल्व किया हमने, सॉल्व करके जब इसको अलग अलग किया, रियल पार्ट को अलग, इमेजनरी पार्ट को अलग, तब जरा देखो ये वैल्यू आती है हमारी a अपॉन, देखो a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये b मतलब के माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये जो वैल्यू आई है ना बच्चों, यही सेम वैल्यू हमारी इससे भी आ जाती है, ये एक्सप्रेशन से भी, इस एक्सप्रेशन से भी तो यही वैल्यू आ जाएगी। जरा समझो इसे कैसे, देखो भाई ये मैंने निकाला है z इनवर्स, z इनवर्स से मेरा ये आया है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि मैं z कॉन्जुगेट और मॉडुलस का स्क्वायर, तो भाई z कॉन्जुगेट क्या होगा, z अगर a प्लस आई बी है तो z कॉन्जुगेट होगा a माइनस आई बी, ठीक है। मॉडुलस मैंने तुम्हें अभी निकालना सिखाया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉडुलस z क्या होगा, मॉडुलस z होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मॉडुलस z का स्क्वायर क्या होगा, मॉडुलस z का स्क्वायर होगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, देखो कॉन्जुगेट z अपॉन मॉडुलस z, यही तो आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इसे सेपरेट कर दो तो ये और ये सेम ही तो हुए, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है हमारे पास आया है और ये जो रिजल्ट है, इसको सेपरेट करना है बस नीचे वाले को, तो सेम ही बन जाएगा ये। तो ये एक ही बात है, इससे ये कंक्लूड होता है, इससे ये कंक्लूड होता है कि भाई ये जो आपका वैल्यू है z मॉडुलस z और z इनवर्स, ये मतलब कि z इनवर्स आपका कॉन्जुगेट z अपॉन मॉडुलस z का स्क्वायर, इससे निकल जाएगा, या आप इसे रेशनलाइज करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब एक दूसरा रिजल्ट हो रहा है ये वाला, इसे भी बहुत अच्छे से याद रखना है हमें। z इंटू जेड का कॉन्जुगेट जो होता है वो मॉडुलस z का स्क्वायर होता है, ये याद रखना, z इंटू जेड का कॉन्जुगेट मॉडुलस z का स्क्वायर, ठीक है। ये हमें बड़ी हेल्प करेंगे रिजल्ट जब हम इसको सॉल्व करेंगे। मॉडुलस z इंटू जेड का वैल्यू, देखो मैं तुम्हें इसे बता देता हूँ करके, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ना, सबसे पहले इस नंबर को आप z मानो, ठीक है। और जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एम आई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है आपका z इनवर्स, इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो इसे निकालने के दो तरीके मैंने तुम्हें अभी बताया, एक तरीका तो नॉर्मल है, 1/z करो, तो इसको 1 करो, 1/2 माइनस 3i, ठीक है। अब इसको कॉन्जुगेट कर दो, 2 प्लस 3i अपॉन 2 प्लस 3i, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर तो यही रहेगा 2 प्लस 3i, और नीचे क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर जो कि 4 होता है, और बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 3 का स्क्वायर 9, और आई स्क्वायर तो माइनस के 9 आई स्क्वायर, और बच्चों आई स्क्वायर तो -1 होता है,
आई स्क्वायर जब -1 होगा तो वो इसे प्लस करेगा, ठीक है। तो इसके बाद जो वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी 2/9 + 4 13, 2/13 प्लस 3/13 आई। ये हुआ आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब इसे निकालने का एक दूसरा तरीका मैंने तुम्हें बताया है, इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, और z इनवर्स होता है कॉन्जुगेट ऑफ z डिवाइडेड बाय मॉडुलस z का स्क्वायर, ठीक है। तो कॉन्जुगेट ऑफ z बताओ, z है 3 प्लस z है आपका 2 - 3i, तो कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 + 3i, ठीक है। मॉडुलस क्या होता है? √a² + b²। मॉडुलस z अगर आप निकालोगे तो वो होगा √a² + b², यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, 13। तो ये आ गया आपका 13 और 13 का स्क्वायर करना है तो नीचे 13 आ गया। दोनों को सेपरेट कर दो, 2/13 प्लस 3/13i, ठीक है। ये निकालने के दो तरीके, आप जो मर्जी वो यूज़ कर सकते हो। अब आते हैं हम वो कह रहा है एक्सप्रेस करो इसे a + ib के फॉर्म में, ठीक है भाई। जो पहला पार्ट है इसमें रेशनलाइज करेंगे सिंपली, 5 + √2i डिवाइडेड बाई 1 - √2i इंटू 1 + √2i डिवाइडेड बाई 1 + √2i, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करो, 5 को दोनों से करो पहले, तो 5 हो जाएगा ये, और 5 + 5 √2i प्लस √2 को इससे करो 1 से, तो ये यही रहेगा आपका √2i, और जब इसको करेंगे वापस हम √2 को तो ये हो जाएगा 2i², 2i², ठीक है। डिवाइडेड बाई, अब इसे डिवाइडेड बाई, नीचे तो a² - b² बनेगा, तो नीचे a² - b² बनेगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और माइनस √2 का स्क्वायर 2 और i², ठीक है। अब जरा ध्यान दो, रियल पार्ट कौन सा बनेगा? ये i² -1 बनेगा, तो ये 5 और -2, क्योंकि i² -1 बन के 2 हो गया, और इन दोनों में i कॉमन लो, क्योंकि इमेजनरी पार्ट को हमें अलग रखना है। तो 5 √2 और प्लस √2, आप √2 भी कॉमन ले सकते थे इसमें। डिवाइड में है आपका 1 + 2, क्योंकि i² -1 बना के उसे प्लस कर देगा नीचे, ठीक है। अब रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को अच्छे से सेपरेट कर दो बच्चों, तो ये 3 हो जाएगा आपका, 3 प्लस, आप चाहो तो √2 कॉमन ले लो और नहीं लोगे तो भी चलेगा, 3/3 प्लस i √2 और 5 प्लस, अच्छा ये तो √2 6 ही हो गया ना सीधा सीधा, अरे भाई इसको 5 √2 और √2 6 √2 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 6 √2, 6 √2i/3, 3 से काट दो तो ये कट के हो जाएगा 1 + 2 √2i, ठीक है। ये हमारा हुआ। अब इसका सेकंड पार्ट है i की पावर -35, जो इसका सेकंड पार्ट है भाई वो है i की पावर -35, तो माइनस पावर नहीं रखेंगे, इसको नीचे लाओ, प्लस करो पहले इसे, तो ये हुआ 1/i की पावर 35, 35 को 4 के मल्टीपल में ब्रेक करो, क्योंकि i की पावर 4 1 होता है, तो ये होगा i की पावर 4 इंटू ये हो जाएगा आपका 10 9 और ये 8, 8 4 जा 32 होता है बच्चों, 8 4 जा 32 और 3 इंटू i³, तो ये जो i की पावर 4 इंटू 8 है तो 1 हो जाएगा, नीचे क्या बचा 1/i³, और i³ क्या होता है -i, 1/-i, फिर ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई करो, नीचे i नहीं छोड़ना है, तो ये हो गया ऊपर बना i और नीचे हुआ -i², i² होता है -1, जैसे +1 होगा तो फाइनल आंसर आएगा i, और इसे a + ib के फॉर्म में अगर लिखना है तो 0 + i, ठीक है। बात समझ में आई?
तो ये हमारा था। अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज पे आएंगे। एक्सरसाइज भी बहुत ईजी है। अगर ये बेसिक समझ में आ गया तो एक्सरसाइज भी समझ में आ जाएगी। वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।